प्राचेतस दक्ष महाराज सोचने लगे पुत्र तो साधु बन गए, अब उनकी जो बेटियां हैं उनमें दिति और अदिति बड़ी प्रसिद्ध हैं। कश्यप महर्षि की ही दोनों पत्नियां हैं। अदिति और कश्यप महर्षि के जो पुत्र हुए वो हैं देवता, और दिति से जो संतान हुई वो है दानव। पिताजी एक हैं, दैत्यों के भी दानवों के भी, दादाजी भी एक हैं, और परदादा ब्रह्मा जी भी एक हैं, माता जी अलग अलग हैं। अदिति माता के 12 पुत्रों के नाम हैं। आदित्य उनको कहते हैं, द्वादशादित्य। अदिति माता के कारण नाम अलग अलग हैं, पर माता जी के कारण उनको 12 आदित्य कहते हैं। सूर्य भगवान का नाम भी है ना आदित्य। देवी अदिति के ही पुत्र हैं इंद्र। बोले पुरंदर महाराज, इंद्र महाराज सभा में बैठे थे, बृहस्पति जी आए। इंद्र महाराज ने जानबूझ करके उपेक्षा कर दी। बृहस्पति जी चले गए। बृहस्पति जी गए और दैत्यों ने जब ये सुना कि इंद्र महाराज ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी आए थे, ऐसे इंद्र महाराज इतने गुरु भक्त हैं, पर क्या ऐसा हुआ कि इंद्र महाराज ने जीवन में पहली बार देव गुरु बृहस्पति एक बार भी नहीं कहा गुरुजी आइए, ऐसे उठ खड़े होते थे, स्वागत करते थे। आज देखा भी नहीं, बृहस्पति जी चले गए। दैत्यों ने ऐसी दानवी माया फैलाई, बोले यही तो मौका है देवताओं पर विजय प्राप्त करने का। जो बृहस्पति जी इनको बचाते थे, इन्होंने उनका अपमान किया है। अब तुरंत गुरु जी की याद आई, अब क्या करें। देखो भाई, ऐसे भले ही आगे पीछे ग्रह योग दिखाने का मन हो चाहे ना हो, पर कोई ग्रह दशा खराब चले, कोई संकट आए तो तुरंत कुल गुरु की याद आती है कि नहीं। बोले चलो पंडित जी के पास जन्म कुंडली दिखाते हैं, समय ठीक नहीं चल रहा है। और समय बहुत बढ़िया चल रहा, तब तो ये भी पता नहीं कि जन्म कुंडली घर में कहाँ रखी है। हर कोई कष्ट आया तो तुरंत गुरुजी भी याद आते हैं। इंद्र महाराज को भी तुरंत गुरुजी की याद आई, ओहो अब क्या करें। इंद्र महाराज सोचने लगे ऐसा हमसे हुआ क्यों। जिन इंद्र महाराज ने कभी जीवन में गुरुजी का अपमान नहीं किया, वो कैसे ये सब हो गया। श्री वाल्मीकि रामायण में स्वयं श्री रामचंद्र कह रहे हैं, प्रभु बोले लक्ष्मण प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। कई बार हमसे ऐसी कोई गलती हो जाती है और बाद में हम अपने आप सोचते हैं कि मैं तो ऐसा कर नहीं सकता था। कई बार ऐसी बात हमारे मुख से निकल जाती है, बाद में हम पछताते हैं कि ऐसा तो मैं कभी बोलता नहीं था, कैसे बोल दिया। कई बार ऐसी बात मन में आ जाती है, हम सोचते हैं ऐसा तो मैं कभी था नहीं। प्रारब्ध बहुत बलवान है। तो राम जी वहां जो प्रारब्ध की चर्चा करते हैं वाल्मीकि रामायण में, तो उसको देख करके तो लगता है कि किसी की कोई गलती नहीं है। प्रारब्ध व्यक्ति से क्या क्या नहीं करवा देता। इंद्र महाराज का प्रारब्ध ऐसा प्रतिकूल हुआ कि गुरुजी का अपराध कर दिया। अब सोच रहे हैं ऐसा हुआ कैसे मुझसे, क्या करें। तब ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवताओं ने विश्वरूप जी को अपना आचार्य बनाया और विश्वरूप जी ने देवताओं को एक विद्या प्रदान की जिसको कहते हैं नारायण कवच। ये नारायण कवच का उपदेश किया विश्वरूप जी ने, जिससे देवता रक्षित हुए
और विजय उनकी युद्ध में हुई। विश्वरूप जी यज्ञ कराने लगे। यज्ञ में आहुति दैत्यों के नाम से भी दे दी। तो इंद्र महाराज को लगा ये हमारे आचार्य होकर के दैत्यों के लिए क्यों आहुति दे रहे हैं। इंद्र महाराज ने क्रोध में आकर के विश्वरूप ब्राह्मण की हत्या कर दी। बोले हमारे गुरुजी तो बृहस्पति जी तो ऐसा कभी करते नहीं थे, और जिनको हमने थोड़े से समय के लिए आचार्य बनाया है ये हमारे कुल गुरु थोड़े ही हैं। इन्होंने नारायण कवच का उपदेश करके हमारी रक्षा तो की, पर बोले अब लगता है ये दैत्यों से मिल गए हैं, हत्या कर दी, ब्रह्म हत्या लगी। प्रकृति क्षमाशील हो गई क्योंकि इंद्र महाराज ने अपनी गलती मान ली। 4 भागों में ब्रह्म हत्या विभक्त हुई। तो त्वष्टा ऋषि को क्रोध आया। जिस ब्राह्मण की हत्या की थी उनके पिताजी को क्रोध आया कि पहले देवताओं ने गुरु बनाया, आचार्य बनाया, फिर मार दिया मेरे पुत्र को। त्वष्टा ऋषि ने बड़ी घोर तपस्या की। हवन में से, अग्निकुंड में से एक वृत्तासुर को उत्पन्न किया क्रोधाग्नि से। आज्ञा की तुम जाओ इंद्र महाराज से युद्ध करने के लिए। इंद्र शत्रु विवर्धस्व। वृत्तासुर इंद्र महाराज से युद्ध करने गए। इंद्र महाराज का वज्र काम ना करे, क्या करें? इंद्र महाराज युद्ध भूमि में से ही भाग गए और प्रार्थना की ब्रह्मा जी से, हे पितामह बड़ा संकट हो गया है। वो वृत्तासुर के ऊपर तो कोई अस्त्र काम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, इतने बड़े तपस्वी ऋषि ने, त्वष्टा ऋषि ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए अपने तप बल से इसको प्रकट किया है। बचना चाहते हो एक महात्मा के कोप से, क्रोध से, तो एक महात्मा की शरण में जाओ। तब देवताओं को नैमिषारण्य की भूमि में भेजा। वहां दधीची महर्षि के चरण पकड़ लिए देवताओं ने, और भगवान शिव के इतने अनन्य भक्त दधीची बाबा, दधीची बाबा को बोले, महाराज आप ही ऐसा कर सकते हैं। बोले ब्रह्मा जी ने हमको प्रेरणा दी है, आपके शरीर की हड्डियों से यदि वज्र बन जाए तो उसी से वो वृत्तासुर मारा जा सकता है, जिसके कारण देवताओं पर संकट आ गया है। बाबा क्या करें? हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप अनुग्रह करिए, क्योंकि महात्माओं का तो शरीर ही परोपकार के लिए है। परोपकाराय। दधीची महर्षि ने देर नहीं लगाई। जब देखा देवता भयभीत होकर के आए हैं, दधीची महर्षि ने योगाग्नि के द्वारा प्राण त्याग दिए। उनके शरीर की हड्डियों से वज्र बनाया विश्वकर्मा ने। इंद्र महाराज वो वज्र लेकर के आए वृत्तासुर से युद्ध करने। वृत्तासुर ने जब देखा इंद्र महाराज के हाथ में दधीची महर्षि की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, तो वृत्तासुर तुरंत भगवान का ध्यान करने लग गया। इंद्र महाराज देख करके हैरान हो गए, और वृत्तासुर ने 4 मंत्रों में भगवान को प्रणाम किया। और 4 मंत्रों में वृत्तासुर ने बताया कि वैष्णवों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या है। ये वैष्णवों के जो पुरुषार्थ हैं उसका वर्णन किया। वृत्तासुर भगवान के चरणों में निवेदन कर रहा है
और वृत्तासुर ने कहा अहम हरि तब पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता पतेर्गुणास्ते गृणीत कर्म करो तुकाय अहम हरे तब पादैक मूलम। हे हरि, आपके जो भक्त हैं उनकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। भगवान के चरणों की सेवा नहीं मांग रहा है। पहले वृत्तासुर भगवान से भगवान के भक्तों की सेवा मांग रहा है। पहले आप हमसे अपने भक्तों की सेवा करवाइए। वृत्तासुर इतनी सुंदर बात कह रहा है, भगवान में यदि मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने का श्रेष्ठ उपाय ये है, आप हम लोगों की तो क्या चले, श्री अर्जुन कह रहे हैं, भगवत गीता में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, हे केशव चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। ये मन बड़ा चंचल है ठाकुर जी, कैसे इसका निग्रह करें? आप में लग जाए तब तो कोई समस्या ही नहीं है, पर लगता नहीं। चंचलम ही मनः कृष्ण, ये कौन कह रहा? अर्जुन कह रहा है। आप हम लोग अपने मन से परेशान हो जाएं तो क्या बड़ी बात है। अर्जुन जैसे भक्त कह रहे हैं, भगवान के संग में रहने वाले अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। कैसे ये मन भगवान में लगे? भगवान के साथ में रहने वाले अर्जुन कह रहे हैं कैसे ये मन आप में लगे ठाकुर? चंचलम ही मनः कृष्ण। भगवान के साथ रह करके भी अर्जुन कह रहे हैं ये मन कैसे आप में लगे? भगवान ने तो कहा वैराग्येन तु कौन्तेय, बड़ा पावन गीता जयंती का उत्सव हुआ कल। आज भी एकादशी का ही पावन पर्व है। स्मार्तानाम वैष्णवानाम, पिछले कल भी हम निवेदन कर रहे थे, कई लोगों को बहुत चर्चा का विषय होता है एकादशी आज है कि एकादशी कल है, आज कर ली वो ठीक हो गई कि कल कर ली वो ठीक हो गई। अरे भाई दोनों ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप समार्तों की करो वैष्णवों की ना करो तो दोष लगेगा, बल्कि सामर्थ्य हो तो दोनों करो। भगवान ने इसी एकादशी पर पावन भगवत गीता का उपदेश किया है। तो अर्जुन कह रहे मन बड़ा चंचल है, कैसे लगे? तो भगवान ने एक तो बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय, और दूसरा भगवान में मन लगे इसका सरल उपाय है हम जैसे लोगों के लिए, कि मन यदि भगवान में नहीं लग रहा है तो ऐसा करो, जिनका मन भगवान में लग गया है उनका संग करो। जिनका मन भगवान में लग गया है उनका संग करके हमारा मन भी भगवान में तुरंत लगने लग जाएगा। वृत्तासुर ने पहले भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु दासानुदासो भवितास्मि भूयः, जो आपके भक्त, जो आपके भक्त हैं, जो आपके सेवक हैं, उनकी भी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हो जाए। दासानुदासो भवितास्मि भूयः,
देखिए हम निवेदन कर रहे थे भगवान का दर्शन कब होगा? बोले पहले गुरु का दर्शन, और गुरु का दर्शन हो जाए फिर उसके बाद में गुरु जी का मार्गदर्शन भी हो जाए। गुरु जी का दर्शन तो हो गया, पर उसके बाद गुरु जो मार्गदर्शन करें, फिर उसके बाद तीसरा दर्शन किसका होगा? ठाकुर जी का दर्शन। ध्रुव जी को पहले हुआ गुरु जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, फिर ध्रुव जी को हुआ गुरु जी का मार्गदर्शन, नारद जी ने फिर मार्गदर्शन किया, जाओ मधुबन ध्रुव, और फिर जाकर के ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं? वृत्तासुर फिर कह रहा है, ठाकुर जी मुझे योग की सिद्धि नहीं चाहिए, ना पारमेष्ठ्यम ना योग सिद्धि पुनर्भवम वा, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। कहता है मुझे तो आपकी शरण में रहना है, हे सर्व सौभाग्य निधे, आपको छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी सेवा में जो सुख है वैसा सुख कहीं नहीं। देखो भाई, भक्ति ही ऐसी है, भक्ति भगवान की भक्ति। जब भगवान नहीं मिले हैं तो भी भक्ति करते बड़ा सुख मिलता है, जब ठाकुर जी मिल गए तब भी बड़ा सुख मिलता है, उनकी सेवा में भी सुख मिलता है। धर्म ऐसा है, अभी आपने किया, फल ना जाने कब मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, पर भक्ति तो ऐसी है तुरंत फल मिलेगा। अभी अभी कथा में बैठे आंखों से ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं तो अभी सुख हमको मिल रहा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है, शरीर में रोमांच हो जाता है। अभी अभी भगवान हमारे हृदय में क्रीड़ा कर रहे हैं। जो ही आप हम लोग ठाकुर जी की सेवा करने लगते हैं त्यों ही फल मिलता है कि नहीं? धर्म का बाद में फल मिलेगा, आपने दान किया, पुण्य किया, मिलेगा बाद में फल, पर भक्ति का फल तो तुरंत मिलता है। आप कीर्तन कर रहे हैं तुरंत फल मिल रहा है, तुरंत आनंद मिल रहा है, सेवा कर रहे हैं तुरंत आनंद मिल रहा है। तो वृत्तासुर भगवान से कह रहा है कि प्रभु मुझे अपने चरणों की पावन भक्ति प्रदान कर दीजिए। बहुत सुंदर है, यह है वैष्णवों का पुरुषार्थ कि ठाकुर जी के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको भगवान ही चाहिए। भागवत जी का सिद्धांत है, आप संसार की किसी कामना के लिए किसी देवता का पूजन करेंगे तो आपकी वो कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन आप रघुनाथ जी का पूजन करेंगे तो आपको रघुनाथ जी की ही प्राप्ति होगी, आपको पूर्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए वैष्णवों का परम धर्म ये है, हमको ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं भरत जी? भरत जी ने रामायण में कहा, प्रयागराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रयागराज धर्म ना अर्थ काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ना। धर्म ना अर्थ ना काम गति, गति न चाहूं निर्वाण। मानो वृत्तासुर ने जो ये स्तुति की है ना रामायण में, बिल्कुल इसका अनुवाद गोस्वामी जी ने कर दिया भरत जी के प्रसंग में। यह वैष्णवों का धर्म, ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त हमको कुछ नहीं चाहिए। आइए, बड़ा सुंदर भाव है, हम लोग भी भगवान के श्री चरणों का स्मरण करते हुए प्रणाम कर लें। भक्त वत्सल भगवान की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के ठाकुर
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। जय जय श्री हरि। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे ये बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, कोई भला कहे चाहे बुरा कहे। हम हो गए बाके बिहारी, हो गए बाके बिहारी। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, गाइए हम है रमण बिहारी के। जय जय भक्तवत्सल भगवान की। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामना दुनियादारी से हमें, कामना दुनियादारी से। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी,
हम हो गए रमण बिहारी के, 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 हम हो गए बांके बिहारी के, हम हो गए बांके बिहारी के, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे, जय हो बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय श्री राधे। हम हो गए रमण बिहारी के, 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 हम हो गए राधा प्यारी के, हम हो गए राधा प्यारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामना दुनियादारी से हमें, कामना दुनियादारी से। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। जय ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय जय ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण
हम हो गए रमण बिहारी के, 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 हम हो गए राधा प्यारी के, हम हो गए राधा प्यारी के। जय जय ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। जय जय रमण बिहारी लाल की, ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। 4 मंत्रों में वृत्तासुर ने भगवान से प्रार्थना की और कह रहा है आपको छोड़ करके हमें कुछ नहीं चाहिए ठाकुर जी, हे सर्व सौभाग्य निधि। इंद्र महाराज ने वृत्तासुर को मारा। इंद्र महाराज भी प्रायश्चित करने के लिए मानसरोवर गए। अरे वाह, मरने से पहले क्या बढ़िया भगवान का स्मरण किया। ये अवश्य कोई पूर्व जन्म का भगवान का भक्त है। भागवत जी में वृत्तासुर के पूर्व जन्म का प्रसंग सुखदेव जी ने कहा। राजा चित्रकेतु के रूप में देवी दिति ने कश्यप महर्षि से प्रार्थना की, आप हमको कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मेरे पुत्रों को भी देवत्व की प्राप्ति हो। तब महर्षि कश्यप ने देवी दिति को एक व्रत बताया, उसका नाम है पूंसवन व्रत। मार्गशीर्ष महीने में होता है। अभी मार्गशीर्ष महीने का ही पक्ष चल रहा है। एक सौर मास होता है, एक चांद्र मास होता है। ये जो पूंसवन व्रत की जो विधि है कश्यप ऋषि ने देवी दिति को बताई। इसी व्रत के प्रभाव से मर्द गुणों का प्राकट्य हुआ। अब देखो रामायण में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कितना सुंदर जगह जगह वर्णन करते हैं कि मर्द गणों ने कितना सहयोग किया। यहां तक कि हनुमान जी महाराज ने जब लंकापुरी को जलाया और 49 मर्दगण, ये वायुदेव के ही स्वरूप है। मर्दगणों की उत्पत्ति का एक अध्याय में प्रसंग है। परीक्षित राजा ने भगवती पतित पावनी गंगा जी के तट पर सारे ऋषि मुनियों की दिव्य उपस्थिति में पूछा, हे मुनिवर, भगवान देवताओं का साथ देते हैं, दानवों का साथ नहीं देते, ऐसा हमको लगता है। तभी तो देखो इंद्र महाराज का साथ दिया भगवान ने। और वो जो वृत्तासुर था उसने भगवान की प्रार्थना की मरने से पहले। कितना बड़ा सूरवीर था, देवता भी घबरा गए उसका पराक्रम देख करके। ये तो दधीचि ऋषि की हड्डियों का वज्र न बना होता तो उसको मारना संभव नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान का देवताओं से ज्यादा लगाव होता है, ज्यादा प्रेम होता है। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। बोले देखो, भगवान को देवताओं से कुछ नहीं चाहिए, किसी से हमको कुछ चाहिए तो भी लगाव होता है। अरे अरे इनसे तो भी हमको कई कुछ चाहिए। तो जिसे कुछ चाहिए उससे भी लगाव होता है। तो देवताओं से भगवान को कुछ नहीं चाहिए। क्यों?
बोले क्योंकि देवता भगवान से चाहते हैं, देवताओं की कामना भगवान पूर्ण करते हैं। बाकी भगवान को देवताओं से कुछ नहीं चाहिए, भगवान तो देने वाले, लेने वाले नहीं। चाहिए क्या, वो तो परिपूर्ण है। ऐसे ही भगवान को ना देवताओं से कुछ लेने की इच्छा है, ना दैत्यों से भगवान की कोई दुश्मनी है। पर बोले देखो, भगवान ये लीला इसलिए करते हैं, ऐसा लगता है भगवान संसार का संतुलन बनाने के लिए कभी कोई गुण बढ़ा देते हैं, कभी कोई घटा देते हैं। संसार तभी चलेगा जब रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण तीनों रहेंगे। भागवत जी में कपिल भगवान कह रहे हैं मां से, कपिल मुनि कह रहे हैं, मां